Please welcome to Evino, where aviation learning is made easy. फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करने से पहले आपको कुछ एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं जो कि डीजीसी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन कंडक्ट कराता है ताकि जब आपको लाइसेंस मिले तो आपकी फ्लाइंग के साथ साथ एग्जाम्स भी क्लियर हो। मतलब लाइसेंस मिलने तक के प्रोसीजर में दो स्टेप्स होते हैं, तीन स्टेप्स: एग्जामिनेशंस, मेडिकल एंड फ्लाइंग ट्रेनिंग। जब आपके ये तीनों स्टेप पूरे हो जाएंगे ना, तब आपको लाइसेंस अलॉट होता है। तो उनमें से हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कंसर्न है। अब जान लेते हैं फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करने से पहले हमको कौन से एग्जाम्स देने पड़ते हैं। फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करने से पहले हमको इंडिया के अंदर 6 एग्जाम्स देने होते हैं, जो होते हैं एयर मेट्रोलॉजी, एयर रेगुलेशन, एयर नेविगेशन, टेक्निकल जनरल, टेक्निकल स्पेसिफिक एंड आरटीआर। जैसे कि हम आगे बढ़ते जाएंगे वीडियोस में, आपको पता लग जाएगा कि ये सारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और इनको क्यों पढ़ते हैं। फिलहाल हमारा कंसर्न जो है वो है हम कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं उसको उसको नाम दिया गया है, या उसको कहते हैं एयर मेट्रोलॉजी। अब सवाल आएगा कि हम एयर मेट्रोलॉजी से ही क्यों शुरुआत करें। बेसिकली एक प्रैक्टिस जो चली आ रही है उसके अंदर यूजुअली जो सबसे पहला सब्जेक्ट पढ़ा जाता है वो होता है मेट्रोलॉजी। उसके पीछे ये है क्योंकि जो इसके बेसिक्स हैं वो आपके आगे आने वाले सभी सब्जेक्ट्स में यूज होंगे। ये सबसे इजी होता है और इसके जो बेसिक्स हैं वो फ्यूचर में बहुत काम आते हैं। आप ऐसा कह लो कि इस सब्जेक्ट के बेसिक्स ही आपके फंडामेंटल्स हैं, ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके एविएशन करियर के। तो जिस इंसान ने इसको अच्छे से पढ़ लिया उसके बेसिक्स स्ट्रांग हो गए। और किसी भी फील्ड में अगर आपको अच्छा होना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है कि आपके बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। जिसके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं वो कंप्लीट है। एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, बहुत से लोग अग्री करेंगे नहीं करेंगे, पर मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आप देखिए जिसके बेसिक्स कंप्लीट है उसको आगे प्रॉब्लम नहीं आती है और जिनके नहीं उनको इशू आती है। तो प्लीज इस सब्जेक्ट को लाइटली ना ले, बहुत इजी है और बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। अब सवाल आता है कि मेट्रोलॉजी का एग्जाम कैसे होता है। मेट्रोलॉजी का एग्जाम कौन कराता है? मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, मेट्रोलॉजी का एग्जाम डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि इंडिया की एविएशन गवर्निंग बॉडी है, वो कराती है। और ये किस तरह का एग्जाम होता है, मतलब आपको कैसे देना होता है? बेसिकली ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है। आपको एक कंप्यूटर के ऊपर सेंटर के अंदर जाकर एग्जाम देना होता है। आपका एडमिट कार्ड पे एक सेंटर होगा, उस सेंटर में आपको जाना होता है। आपको एक आपको जो पहले जो आप 12th तक जो आपके एग्जाम्स होते थे वो पेन पेपर के थ्रू होते थे, नहीं ये वैसा नहीं होगा। आपको एक सेंटर मिलेगा, आपको कंप्यूटर नंबर आने के बाद उस सेंटर में आपको जाना है, वहां पे आपको एक डिवाइस दिया जाएगा, उस डिवाइस के ऊपर ये एग्जाम होगा। अब जान लेते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। दो क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। इसमें जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज जिनको हम बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। इस एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं? इस एग्जाम के अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अब सवाल आता है आपको कितने क्वेश्चन सही करने होते हैं इस एग्जाम को पास करने के लिए। पहली बात तो बता दूं, ये एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ओनली ऑफ
क्वालिफाइंग नेचर, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चन सही करने होते हैं ताकि आप इस एग्जाम को पास कर लें। तो इसका आंसर है, यू नीड टू क्लियर और करेक्टली चूज 35 क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू क्लियर दिस एग्जाम। अब जब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और आपने 35 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं, तो टोटल 70 मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्जाम। तो ये तो हमने एग्जाम के नेचर के बारे में समझ लिया। अब ये जान लेते हैं ये एग्जाम साल में कितनी बार कराया जाता है। देखिए, डीजीसीए साल में 12 बार एग्जाम कराता है, 12 टाइम्स, जिसमें 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है रेगुलर सेशन, दूसरी कैटेगरी है ऑन डिमांड। रेगुलर सेशन में 4 बार एग्जाम कंडक्ट करे जाते हैं। सबसे पहला होता है मार्च, जिसको फर्स्ट सेशन कहते हैं, फिर होता है जून, फिर होता है सितंबर, फिर होता है दिसंबर। साल ये 3 आपने नोटिस करा होगा, तो ये 3 मंथ्स का गैप है। और बाकी के जो महीने बचे होते हैं ना, जैसे जैन, फेब, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, तो इनमें होता है ऑन डिमांड। अब आप पूछेंगे क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। ये समझ लिया कि एक साल में हर महीने एग्जाम होता है, जिसमें 4 बार रेगुलर सेशन, 4 बार एग्जाम रेगुलर सेशन के अंदर होता है, 8 बार एग्जाम ऑन डिमांड सेशन के अंदर होता है। जब आप रेगुलर सेशन के अंदर एग्जाम देते हो ना, तो पर एग्जाम की फीस जो होती है वो 2500 होती है। हर एक एग्जाम आपको 2500 का पड़ता है, वेर जब आप ऑन डिमांड के अंदर एग्जाम देते हो तो ये बढ़ के 5000 हो जाता है। और दूसरा बड़ा डिफरेंस ये है कि नंबर ऑफ सेंटर्स जहां पे आप एग्जाम देते हो, नंबर ऑफ सेंटर्स इसमें काफी होते हैं, तो कोई मारा मारी नहीं होती। देयर आर एम्प्टी नंबर ऑफ सेंटर्स, सो you can easily give exam anywhere in India where the center allocation is. When you talk about on demand, there are limited number of centers. यहाँ पे सेंटर्स का नंबर बहुत कम हो जाता है और काफी मारा मारी हो जाती है। मारा मारी इन सेंस, जैसे कि सपोज बेसिकली रात को 12 बजे पोर्टल खुलते हैं एग्जाम बुकिंग करने के लिए, तो अक्सर देखा गया है कि अगली सुबह तक ऑन डिमांड में सारे सेंटर्स बुक हो चुके होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेंटर्स आर लिमिटेड है यार। इस केस में नंबर ऑफ सेंटर्स बहुत लिमिटेड होते हैं। तो अगर आप इन इन सवालों को वो मतलब अगर आपको जल्दी नहीं है, इफ यू हैव नो हरी, तो आप इस कैटेगरी के अंडर एग्जाम देते हैं, इफ यू हैव हरी तो आप इस कैटेगरी के अंडर एग्जाम देते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं जब हम मेट्रोलॉजी के लिए प्रिपेयर करेंगे तो कौन से किस तरह से यूजुअली बच्चा कैसे प्रिपेयर करता है? या तो वो वीडियोस देखता है, या वो बुक्स पढ़ता है, या वो नोट्स पढ़ता है, और सभी अपनी अपनी जगह सही हैं। अब सवाल आता है मैं क्या करने वाला हूँ। मैं आपको हर चैप्टर के वीडियो लेक्चर, हर चैप्टर को वीडियोस में, मतलब हर चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको उस चैप्टर की थ्योरी कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई चैप्टर लिया, चैप्टर 1, तो सबसे पहली शर्त यह है कि मैं इस चैप्टर को लॉन्ग लेंदी नहीं करूंगा। मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक, दो, तीन, चार, 1 2 3 4। मैं इसको एक से लेकर दो या तीन चार जितने भी रिक्वायर्ड होंगे उतने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा ताकि कुछ ना छूटे और एफिशिएंटली और सही तरीके से सब कुछ कवर हो जाए। तो पहले आप मैं हर वीडियो में आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट फोकस। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़िए और उसके नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ साथ। थ्योरी पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और नोट्स बनवाऊंगा साथ के साथ। एक चीज जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, दिस इज सिंबल इज फॉर इम्पोर्टेंस। मैं जो क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, चाहे वो वीडियो के बीच में या वीडियो के बाद, अगर आपने सिर्फ वो क्वेश्चन कर लिए तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। लास्टली सवाल पूछ लेते हैं कि जब हम बुक्स की बात करेंगे तो हमको कौन सी बुक्स को प्रेफर करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। पहली चीज, जिनको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो दिस बुक इज मोर देन इनफ, क्योंकि देखा गया है मैक्सिमम द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस बुक। इस बुक से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इन द एग्जाम है, वो इसी बुक से पूछे जा रहे हैं रिसेंटली। और अगर हमको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो दिस। अब मेट्रोलॉजी क्या होता है, उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, और उसमें क्या क्या है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ध्यान रखें और सीखते रहें।